रुक्मिणी से विवाह किया पर राधा से क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को अब हम जान गए हैं कि जब भी भगवान का विवाह उनकी भगवती से होगा, आदिशक्ति से होगा, तब वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। इसी कारण सीताराम की एकमात्र पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं। वो नारी हैं सीता जो राम की एकमात्र अभिलाषा हैं। उनके जीवन में रहने और ना रहने दोनों ही स्थिति में राम सिर्फ उनके ही रहते हैं। और इसी रहस्य को जानकर हम ये भी जान गए हैं कि रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण स्पष्ट है, रुक्मिणी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी और 16,108 रानियों में एक रानी है। रुक्मिणी एकमात्र पत्नी नहीं है श्री कृष्ण की। स्पष्ट है कि रुक्मिणी सीता नहीं है, पर फिर भी जो अज्ञानी अज्ञानतावश देवी राधा का तिरस्कार करते हैं उन्हें कल्पना कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि यदि राधा सीता हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। तो उन्हें अवश्य जानना चाहिए, अनजाने में ही सही, वो जगदम्बा का तिरस्कार करते हैं। मात्र त्रेता युग की रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों की इच्छा हेतु ही श्री कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहना तय किया। कारण वो तो सीता हैं, उनके रहते तो वो दूसरा विवाह स्वप्न में भी नहीं कर सकते। 16,108 विवाह तो बहुत दूर की बात है। देवी राधा के त्याग के कारण ही इन आसक्त जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण हो पाई है। और कथा ही इस प्रकार रची गई कि देवी राधा सबसे पहले श्री कृष्ण के जीवन में आ गईं, उनका प्रेम बनकर, और विधि के लिखे से उनसे दूर भी हो गईं, किसी और की पत्नी बन गईं। बाद में द्वारिका नगरी बसाने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी समेत सभी 16,108 विवाह किए और द्वारिका के महल में स्त्रियों का मेला ही लगा दिया। हरि की लीला है, संतों को ही समझ में आती है। सांसारिक मनुष्य तो अपनी भोग दृष्टि से किसी भी स्थिति का आकलन करते हैं और ईश्वर को भी भोगवादी बहुपत्नीवादी समझ लेते हैं। पर ध्यान दें, इन 16,108 विवाहों में श्री कृष्ण ने किसी भी नारी से प्रेम या विवाह का कोई आग्रह नहीं किया है। ये सभी कर्म की गूढ़ गति और अपनी आसक्ति के कारण श्री कृष्ण की पत्नियां बन गई हैं। और हजारों विवाह करके श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि देवी राधा यदि उनके भाग्य में नहीं हैं तो कोई भी अन्य स्त्री उनके लिए विशेष नहीं है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि श्री कृष्ण यदि देवी रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह कर सकते हैं तो देवी राधा से प्रेम के बाद भी उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, देवी राधा की उपेक्षा क्यों की, उनके लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। कारण कि देवी रुक्मिणी जिस कुल से हैं वह श्री कृष्ण का शत्रु पक्ष है। शत्रु की मान हानि बल हानि में श्री कृष्ण को क्षत्रिय होने के नाते लाभ ही था, हानि नहीं। रुक्मिणी का पत्र तो उनके लिए मौका था शत्रुओं को मजा चखाने का। पर देवी राधा के साथ ऐसा नहीं है। देवी राधा जिनकी पुत्री हैं वो वृषभानु जी कृष्ण के पिता नंद के परम मित्र हैं। और देवी राधा को वृषभानु जी के दूसरे मित्र ने एक वचन के माध्यम से अपने पुत्र के लिए पुत्र वधू के रूप में मांग लिया। वृषभानु वचन की मर्यादा में बंध गए। मात्र इसी कारण श्री कृष्ण को अपने प्रेम का त्याग करना पड़ा। यहाँ सभी श्री कृष्ण के अपने हैं, अपने ही लोगों से कैसी लड़ाई। अपनों के साथ श्री कृष्ण युद्ध और रक्तपात तो करते नहीं। अपनी प्रेमिका की प्रतिष्ठा, उनके पिता की प्रतिष्ठा और अपने प्रेम को तो वो कलंकित करते नहीं। इसी कारण श्री कृष्ण का देवी राधा से विवाह संभव नहीं हो पाया। देवी राधा ने पिता की प्रतिष्ठा के लिए अपना जीवन धन हार दिया और किसी और के जीवन में प्रकाश बन गईं। देवी राधा देवी रुक्मिणी के सर्वथा विपरीत हैं, पर जो त्याग और समर्पण का अर्थ ही नहीं जानते उनके सामने ये तर्क व्यर्थ हैं। ज़्यादातर कलयुगी विद्वान ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की पत्नी ईश्वर से ही विवाह करेगी, हट करके। इसी कारण रुक्मिणी सीता हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे ईश्वर जीवात्माओं की इच्छा के कारण पुरुष रूप में अन्य के जीवन में प्रकाश करते हैं, वैसे ही ईश्वर का नारी रूप भी अन्य के जीवन में प्रकाश कर सकता है। वास्तव में ईश्वर सांसारिक मान्यताओं से परे है। वह संसार के देह आसक्ति के माया जाल से परे है। ईश्वर शरीर नहीं बल्कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का सम्मिलित रूप है। भगवान और भगवती का सम्मिलित रूप है। निराकार में तो एक ही है। बस धरती लोक पर माया के संसार में स्त्री और पुरुष दो रूपों में विभाजित हो जाता है।
संसार में जब वो किसी अन्य की पत्नी या पति बनता है तो यह मात्र उसकी लीला है, उसका सत्य संबंध नहीं। वैसे भी संसार माया का है, यहाँ के कोई भी संबंध सत्य नहीं है और यह सारी माया ईश्वर की ही रची है। इसका रचनाकार वह स्वयं ही है। वह जानता है कि उसका सत्य संबंध एकमात्र स्वयं से ही है। सीताराम और राधा कृष्ण कोई दो लोग तो हैं नहीं, एक ही हैं। परम ब्रह्म परमात्मा के दो रूप हैं, भगवान और भगवती। फिर क्या मिलना और क्या बिछड़ना। पहले से ही जो शादीशुदा है उसे क्या शादी करना और क्या नहीं, वो तो सांसारिक प्राणियों की दृष्टि भौतिक जगत में बंधी हुई है। इसीलिए देवी राधा का तिरस्कार करने वाले शादी की रट लगाते हैं। पर रटते रहने से सत्य नहीं बदल जाता। सत्य सूर्य की भांति होता है। एक बार राहु प्रबल होकर भले ही उसे ग्रस ले, पर सूर्य का तेज अधिक देर तक नहीं छुप सकता। सत्य को अधिक देर तक नहीं छुपाया जा सकता। देवी राधा श्री कृष्ण का सत्य भी हैं, प्रेम भी हैं और सत्य संबंध भी। राधे कृष्णा। हरिओम।